देख रहे हैं बेबाक में अभिसार शर्मा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या देशभक्त और राष्ट्रवाद वही है जिससे बीजेपी को फायदा पहुंचे, और क्या बाकी सब देशद्रोह है? मैं आपसे क्यों कह रहा हूं दोस्तों? मैं आपसे इसलिए कह रहा हूं कि समाचार एजेंसी ANI एक खबर चलाता है और वो खबर आपके स्क्रीन पर है। खबर यह है कि फॉर्मर पाकिस्तानी डिप्लोमेट एडमिट्स 300 कैजुअल्टीज इन बालाकोट एयर स्ट्राइक बाय इंडिया। यह शख्स जफर आगा हिलाली, जो कि पाकिस्तानी डिप्लोमेट है, ANI के मुताबिक उसने पाकिस्तान के अंदर एक टीवी डिबेट में इस बात को कबूल किया है कि बालाकोट में भारत ने जो एयर सर्जिकल स्ट्राइक किया था उसमें 300 पाकिस्तानी आतंकवादी मारे गए थे। ना ANI ने इस बात की परख की और ना तमाम न्यूज चैनल्स ने, जिन्होंने हूबहू उस खबर को उठाकर चला दिया। इसमें NDTV भी शामिल था, टाइम्स नाउ भी, रिपब्लिक भी, ABP न्यूज भी, आज तक सभी ने बगैर ये जाने कि दरअसल जफर आगा हिलाली ने कहा क्या था। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जफर आगा हिलाली ने दरअसल कहा क्या था। उन्होंने बहुत साफ साफ कहा था पाकिस्तान की एक डिबेट में कि दरअसल भारत 300 लोगों को मारना चाहता था मगर मार नहीं पाया। वो क्या रहे हैं, सुनिए। 300 लोगों को आपने मारने की इरादा रखा था, आपने 300 लोगों का, वो थे नहीं, वो गलत था, वो हुआ नहीं। तो इसके माने हम इसीलिए हम जाके एक फुटबॉल फील्ड में जाके अपना बम फेंक दिया हमने। ये कोई बात हुई है? व्हाट यू डिड इंडिया वाज एन एक्ट ऑफ वॉर। इंडिया ने जो किया इंटरनेशनल बाउंड्री को क्रॉस करके एक एक्ट ऑफ वॉर, जिसमें कम से कम 300 लोगों को उन्होंने मारना था, और हमने इसलिए कि इत्तेफाकन वो नहीं मारे, हमने जाके एक फुटबॉल फील्ड को बॉम्ब किया। तो इसे ANI ने यह कहकर चला दिया कि पाकिस्तान ने इस बात को स्वीकार किया है कि उसके 300 आतंकवादी मारे गए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि इस झूठ से किसको फायदा है? क्या इससे भारतीय वायुसेना को फायदा है? क्या इससे भारत को फायदा है, या सिर्फ बीजेपी को फायदा है? देखिए दोस्तों, ANI की देखा देखी तमाम जो न्यूज चैनल्स हैं वो इस झूठ को चला रहे थे। सबसे पहले आपके सामने टाइम्स नाउ, उसने भी ये चलाया, और उसके बाद उसे एक तरह से जब नाक कटी तो उसे ये स्पष्टीकरण चलाना पड़ा जो आपके स्क्रीन पर है, clarifications. After several media houses carried comments attributed to former Pakistani diplomat Zafar Hilali, Times Now also followed suit, quoting these reports. Now that facts have been challenged, Times Now is withdrawing reports on Hilali's remarks pending further verification. टाइम्स नाउ ने पहले तो खबर चला दी, बाद में वो लोग माफी मांग रहे हैं। बात यहां नहीं रुकी, आपके सामने हिंदुस्तान टाइम्स ने भी चलाया। 300 कैजुअल्टीज इन बालाकोट एयर स्ट्राइक बाय इंडिया एडमिट्स फॉर्मर पाकिस्तानी डिप्लोमेट। आप जफर आगा हिलाली को सुन चुके हैं। क्या हिंदुस्तान टाइम्स उनके इस बयान को सुन नहीं सकता था? बाद में इनको भी माफी मांगनी पड़ी आपकी स्क्रीन पर। करेक्शन, द स्टोरी 300 कैजुअल्टीज इन बालाकोट एयर स्ट्राइक बाय इंडिया admits former Pakistani diplomat, report by news agency ANI has been withdrawn due to factual inaccuracies. The error is regretted. यानी कि ANI ने एक झूठी खबर का प्रचार प्रसार किया और उसके जाल में ये तमाम बड़े बड़े अखबार, तमाम बड़े बड़े न्यूज चैनल्स फंस गए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या इससे भारत की साख को चार चांद लगे? क्या इससे भारत को फायदा हुआ? इससे किसको फायदा हो रहा है? इस झूठ से किसको फायदा हो रहा है, आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इस झूठ से भारतीय जनता पार्टी को तो फायदा हो सकता है, मगर कहीं ना कहीं उनके समर्थकों को भी सोचना पड़ेगा कि यह झूठ जो करोड़ों घरों में चला गया, और फिर इन न्यूज चैनल्स ने जिन्होंने ये झूठी खबर चलाई इसके लिए माफी नहीं मांगी। इन्होंने क्या किया, ट्विटर पर चला दिया, वो ट्विटर जो लाखों लोग देखते होंगे। मगर मैं नहीं जानता हूं कि इन्होंने अपने न्यूज चैनल्स में माफी मांगी या नहीं मांगी। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, हम लोग इतना असमंजस में क्यों हैं, इतना कंफ्यूज्ड क्यों हैं? हमें क्यों लगता है कि देश के नाम पर झूठ बोलकर देश को फायदा होगा, या देश के नाम पर झूठ बोलने को राष्ट्रवाद कहा जाएगा? क्योंकि पहली बार नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, कुछ दिनों पहले जब हमारे 20 जवान शहीद हुए थे गालवान में, जब चीनी सैनिकों ने हमारे 20 जवानों को शहीद कर दिया था,
उसके बाद टाइम्स नाउ ने अपने चैनल पर एक बहुत जबरदस्त कॉमेडी शो चलाया। वो कॉमेडी शो क्या था दोस्तों? वो कॉमेडी शो ये था कि उन्होंने बाकायदा उन चीनी सैनिकों के नाम पढ़े जो उसके मुताबिक भारतीय जवाब में मारे गए थे गालवान में। और यह खबर सरासर झूठी थी, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं वो तमाम नाम जो ऐसी प्रचार प्रसार जिसका कर दिया गया था, और नाम दे दिया गया था चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का। और यह खबर सरासर झूठ थी। टाइम्स नाउ ने बाकायदा उन सैनिकों का नाम भी पढ़ दिया था। यानी कि आपने एक झूठी खबर चला दी, देश की जनता को आपने एक संदेश दे दिया कि साहब हमने तो बदला ले लिया। मगर हकीकत में सेना ने आधिकारिक तौर पर इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा। बिल्कुल उसी तरह से कि बालाकोट में हमने कितने आतंकवादी मारे, आज तक भारतीय वायुसेना ने इस पर कुछ नहीं कहा है। इस पर सबसे पहले उस वक्त के बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने बयान दिया था कि हमने 300-400 मार दिए, और उन्होंने जो कह दिया वो तो फरमान हो जाता है न्यूज़ चैनल्स के लिए। जबकि भारतीय वायुसेना के प्रमुख ने उस वक्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कितने लोग मारे गए हैं ये पता करना या ये बतलाना हमारा काम नहीं है। ठीक है, तो गालवान में भी जब हमारा सैनिक शहीद हुआ था तो उस पर तो प्रधानमंत्री ने आज तक अपने मुंह से चीन का नाम तक नहीं लिया। ठीक है, मगर हमने एक झूठी खबर चलाई कि हमने इतने सैनिकों को मार दिया। और बात यहां नहीं रुकी। देखिए सामने 1962 में चाइना का एक वॉर मेमोरियल है, एक कब्रगाह है। 1962 में जो चीन के साथ युद्ध हुआ था और उसमें जो चीन के 100 सैनिक मारे गए थे, उनकी कब्रगाह है वहां पर। मगर हमारे न्यूज चैनल्स ने क्या किया, जिसमें देश का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला न्यूज चैनल आज तक, उसने एक झूठी खबर चलाई कि देखिए 100 सैनिक, उन 20 के जवाब में हमने उनके 100 सैनिक मार दिए। जबकि ये कब्रगाह 1962 में जो युद्ध हुआ था उसमें मारे गए सैनिकों की है, जिसमें उस वक्त जो 100 सैनिक मारे गए थे चीन के, उनकी कब्रगाह थी। ये देखिए, ये एंकर क्या कह रहा है आपके सामने। गालवान में मारे गए चीनी सैनिकों की कब्रों की तस्वीर है, जिसको गिनना है गिन ले, और दोबारा सबूत मांगकर भारतीय सेना के शौर्य पर सवाल ना उठाए। नीचे उसने आज तक की खबर का हवाला दिया है, मगर आज तक ने शर्मिंदा होकर उस खबर को ही डिलीट कर दिया है। मगर इस बेशर्म ने अपने इस बयान को, अपने इस ट्वीट को डिलीट नहीं किया है, हटाया नहीं है। मैं यही तो जानना चाहता हूं दोस्तों, ये एंकर्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी की क्या नौकरी कर रहे हैं? और इस झूठ से फायदा देश को तो होने नहीं वाला है। क्योंकि देखिए, अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर पर क्या संदेश जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय तौर पर यह संदेश जा रहा है कि भारत अपनी सामरिक नीति, अपनी विदेश नीति झूठ के आधार पर बना रहा है। तो इससे भारत को फायदा तो होने नहीं वाला है, भारत को तो सिर्फ इससे जग हंसाई होगी ना। तो एक पॉलिटिकल पार्टी को फायदा दिलाने के लिए ये एंकर्स, ये न्यूज चैनल्स जो हैं वो झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये लोग कौन हैं? ये लोग वही हैं जो पहले तो कासगंज में झूठ बोलते हैं कि मुसलमान ध्वजारोहण का विरोध कर रहा था, समाज के अंदर ये लोग दंगा फैलाते हैं, देश कोरोना का सामना कर रहा होता है और ये लोग झूठी झूठी खबरें चलाते हैं तबलीगी जमात के नाम पर, जो बाद में जाके एक्सपोज अदालतें करती हैं, खुद उत्तर प्रदेश पुलिस करती है। ये लोग ये भी झूठ बोलते हैं कि किस तरह से शाहीन बाग में पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए थे, या सिंघू बॉर्डर में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए थे। इसी पत्रकार ने, इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इनके न्यूज चैनल्स को कायदे से इनको नौकरी से निकाल देना चाहिए था, मगर ये लोग इसी तरह का झूठ बोलते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी के पक्ष में। मगर इससे ना भारत को फायदा होता है और उल्टा समाज में दोहराव पैदा होता है, बंटवारा पैदा होता है। इससे फायदा, इस झूठ से फायदा सिर्फ एक पॉलिटिकल सोच, एक पॉलिटिकल पार्टी को होता है। इसलिए मेरे आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना कि देशभक्ति का मजाक ना बनाएं, राष्ट्रवाद का मजाक ना बनाएं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से कांग्रेस ने 80 के दशक में धर्मनिरपेक्षता के नाम पर उसका मजाक बना दिया था, चाहे शाहबानो मामला हो या अन्य कई मामले।
तुष्टिकरण के नाम पर। मेरी आपसे भी प्रार्थना है कि राष्ट्रवाद का मजाक ना बनाएं, देशभक्ति का मजाक ना बनाएं, क्योंकि अगर हम राष्ट्रवाद का मजाक बनाएंगे ना तो इंटरनेशनल लेवल पर भारत की इज्जत पर भट्टा लगेगा, दाग लगेगा, और ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी चीज है। मेरी इस बात को याद रखेंगे ना।